कोतवाल साहब, कल भी आप लोगों से कहा गया था कि बहुत इस यात्रा जो है हमारी कोई निजी व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा नहीं है। आपके प्रशासन के लोगों ने गाड़ियों को कई जगह पर रोका हुआ, ऐसा न करिए आप लोग। और कोई ऐसी बात नहीं है, अनुमति के साथ ही यात्रा ली गई थी, ऐसा ना हो। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हम भी कोऑपरेट करेंगे। साहब, आप लोगों कह दीजिए गाड़ियों कहीं अवरोध न उत्पन्न करें लोग। हम लोग यात्रा यहाँ से प्रारंभ करने चल रहे हैं। सभी साथियों, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर जैसे पिछली बार चली थी उसी तरीके से यात्रा चलते हुए इस बार हम लोग समापन टीडी कॉलेज के मैदान में कर रहे हैं, ताकि वहां पर आसानी से हो सके। पिछली बार कचहरी में बहुत हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के पीछे झंडा है, सारे लोग झंडा उठा लेंगे जिनके पास झंडा नहीं है, और झंडे का मान रखेंगे। कोई भी झंडा किसी के हाथ से नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस बात का सभी नौजवान साथी ध्यान रखेंगे। हम लोगों के बीच में प्रमुख डोबी केडी सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं। हम लोग अब यहाँ से निकलने की यात्रा। आगे रहो। अरे बढ़ते रहो पीछे में। साइड से आइए, धक्का मत दीजिए भैया। मातरम 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 मातरम। भैया फोटो किस तरीके से राष्ट्र को एक किया। बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नौजवान साथियों, आपको जो भी जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। इस देश में, आजाद मुल्क में हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं? अपने ही साथियों के साथ। सवाल तो राष्ट्र बनाने का ही है। तो आज जिनकी जयंती है उनसे हमें सीखना चाहिए। बहुत ऐसे अवसर आए जो नंबर 1 पे होते हैं, लेकिन गांधी जी ने नंबर 2 पे संतोष करने के लिए कभी भी उनकी आवाज एक भी कहीं लेखनी या कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी किसी भी लेखक ने नहीं लिखा होगा सरदार पटेल जी ने कभी असंतोष व्यक्त किया हो कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ। ये भाव आज इसीलिए आज इतने उत्साह के साथ पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है। और लौह पुरुष कहे गए। पद मायने नहीं रखता साथियों, आपका कर्तव्य, आपके विचार, आपके कार्य आपको ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। नवीन सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। प्रिंसू जी को धन्यवाद देता हूं। लाइव आकर मैं तो याद था नहीं, मैं तो कल ही आया यहाँ पर। शैलेश जी मुंबई से चल के आए हैं, विजय सिंह जी हैं, नारायणगंज प्रमुख डीएम हैं हमारे,
बहराइच से अर्जुन सिंह जी राष्ट्रवादी नौजवान सभा के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता साथी हैं, और हमारे मुंबई से चल के कल आए हुए हमारे अनूप सिंह जी वर्सिटी के साथी यहाँ पर राष्ट्रवादी नौजवान सभा के साथी हैं। कल में हमको लगा नहीं कि 5 किलोमीटर की यात्रा कर पाएंगे अनूठी, लेकिन कर लिए, बड़े मोटे तगड़े हैं। 1 कुंटल 20 किलो के बाद भी 6.5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट के बाद जोरदार तारीफ की है। और हमारे सीनियर हम लोगों के साथी और भाई, बड़े भाई के रूप में संतोष तिवारी जी भी 60 साल की अवस्था क्रॉस करने के बाद कि हम नौजवान साथियों को उत्साह बढ़ाने के लिए मोहम्मद हसन से यात्रा को प्रारंभ किया और यहाँ तक यात्रा को पूरी यात्रा में चलते रहे। हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय बहादुर सिंह सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य रहे, वो भी इस यात्रा में मोहम्मद हसन से शुरू किए और यहाँ तक आए। मोहम्मद हसन के कार्य प्रिंसिपल साहब, उनके सभी छात्रों को और उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। पूरी तरीके से मौसम खराब होने के बाद उन लोगों ने पूरा सहयोग किया, वहाँ यात्रा में कोई अव्यवस्था न हो देते। बारिश हो रही है, गांव में पानी भरा हुआ, भीतर भीतर थी। यात्रा को धीरे धीरे चलने में और कह रहे जाम हो गया, बारिश की वजह से असुविधाएं हुई हैं, नो डाउट। उससे बहुत से लोग इधर उधर बिखर भी गए हैं, लेकिन बहुत से लोग आ नहीं पाए ग्रामीण इलाकों का। सुबह मैं जब अपने गाँव था बनसफा में, तो 6:30 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी हमने मैसेज डाला था कि भाई पसीने से अगर भीग सकते हैं तो चलो आज बारिश में भीगा जाए। मुझे लगा बारिश बंद नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे भारत माता की, भारत माता की, फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि जिस नेक कार्य के लिए हम लोग चल रहे हैं, मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला, बहुत से साथी लगभग 1200 साथी ग्रुप में हैं। उस ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला कि आप देखिएगा 8 बजे के बाद से 8 से 9 के बीच में मौसम ठीक हो जाएगा, और मौसम निश्चित रूप से ठीक हो गया और पूरी यात्रा में तो बात है कि इस कार्य को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ईश्वर भी आपके साथ देगा। बैठकर वार्ता की, चाहे वो रियासत हिंदुओं की रही हो चाहे मुसलमानों की रही हो, सबके साथ वार्ता करके उन्होंने सबको भारत में विलय कराया और भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आज भारत आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया है। रूप से आंसू होंगे जो अपनी फसल 3 महीने तैयार करते हैं, देखते उस वही फसल उनकी जीविका होती है। और उत्तर प्रदेश सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा कि पूरे देश में, राष्ट्रवादी नौजवान सभा की तरफ से अपील करूंगा कि पूरे प्रदेश में इसका एक वो कराएं, क्योंकि चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, पूरा प्रदेश उससे प्रभावित हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश उससे प्रभावित हुआ, बिहार प्रभावित हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल का नुकसान का असेसमेंट करा के, हमें लगता है 50% फसल धान की बर्बाद हो गई है उत्तर प्रदेश में, उनका असेसमेंट करा के उनको निश्चित रूप से उनको कंपनसेट किया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। देखिए, देश में जवान और किसान अगर तंदुरुस्त है, देश में अगर जवान तंदुरुस्त और किसान खुशहाल है, तो उस देश को तरक्की करने से, उस देश को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का इतिहास केहो बनाए हो पे आए